आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हरियाणा दिवस का समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। कार्यक्रम में विधायक घनश्याम सराफ भी पहुंचे। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में कृषि मंत्री के आने की सूचना पर किसान भी काले झंडे लेकर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें कार्यक्रम स्थल से दूर रखा। किसानों ने इस दौरान सरकार विरोधी नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि हरियाणा में कितने किसान शहीद हो गए, लेकिन सरकार रंगारंग कार्यक्रम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ देर बाद ही किसान वहां से उठकर चले गए। डीएसपी वीरेंद्र सिंह की अगुवाई में भारी पुलिस बल वहां तैनात कर दिया गया था। डीएसपी ने कहा कि किसान आए थे, लेकिन उन्हें कार्यक्रम स्थल से दूर रखा गया। बाद में वे चले गए। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल व विधायक घनश्याम सराफ ने प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठकर कार्यक्रम का लुत्फ लिया। इस दौरान शहीद फौजी की स्क्रिप्ट पर मंत्री व विधायक दोनों भावुक हुए और रोने लगे। इस दौरान शहीद परिवार के लोगों की आंखों में भी पानी आ गया। बाद में भारत माता की जय के जयकारे गूंज उठे। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि आज के दिन किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है और आगे बढ़ रहा है। कुछ बातों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये जो दिन है 75वां साल आज़ादी का या प्रदेश के निर्माण का पूर्व संध्या, इस वक्त यह है कि हमने जो अच्छे काम किए किसी भी सरकार ने किए हों उसको याद करना चाहिए। और जो हमारे लक्ष्य हैं किसी भी सरकार के अंदर जो आगे जन कल्याण के लिए लक्ष्य रखे जाते हैं उनको पूरा करने की हमें जो है पूरा प्रतिज्ञा करनी चाहिए। और राजनीति करने के लिए बहुत सारे मौके होते हैं। ऐसे शुभ अवसर पर हमें इस तरह की बातें नहीं करनी। मंत्री जी, उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का युवा खेलों और यूपीएससी को क्लियर करके आसमान में उड़ान भर रहा है। मंत्री ने कहा कि विपक्ष का काम दोष देना है, लेकिन प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। वहीं दलाल ने कहा कि प्रदूषण को लेकर भी सरकार चिंतित है और विभिन्न कार्य कर रही है। उन्होंने कहा पराली के प्रबंधन पर सरकार फैक्ट्रियों से संपर्क कर रही है। वहीं टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों के संदर्भ में उनसे पूछे जाने पर कहा कि किसान वहां नहीं, वहां तो कुछ जत्थेदार किसानों का नाम लेकर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि वे जत्थेदारों से कहना चाहते हैं कि वे किसानों का नाम लेकर वहां न बैठें। वहीं मंत्री ने इलाहाबाद चुनाव पर भी अपनी बात रखी और कहा कि अब वहां के लोग जानते हैं कि चुनाव का रिजल्ट क्या होगा। हमने और हमारे किसान भाइयों ने पराली ना जलाने का एक दृढ़ निश्चय दिखाया है और हरियाणा में इसकी बहुत कम घटनाएं हो रही है। और हरियाणा सरकार ने भी तरह तरह की स्कीम बनाई है। पराली के लिए योजनाएं बनाई है। किसानों को ना जलाएं उनको 1000 रुपये देने की योजना बनाई है। और हमने यहाँ पर फैक्ट्रियाँ भी लगवाई है। एथनॉल की सब्सिडी लग रही है, बायोगैस की फैक्ट्री लग रही है। तरह तरह के जो हमने ट्राई की इसका अच्छा परिणाम आ रहा है। हरियाणा का किसान पर्यावरण प्रेमी है, वो पराली जलाना नहीं चाहता, मजबूरी में जलाता था और इस वक्त बहुत कम करता है। सर टिकरी बॉर्डर खोलने की बात विषय मेरा नहीं है। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थनाएं करता हूँ कि जो ये बॉर्डर पर जो जत्थेदार बैठे हैं कि किसानों का नाम ले ना लें, उनको जो राजनीति करनी है वो राजनीति करें, लेकिन लोकतंत्र के लिए इस तरह के रास्ते रोक कर बैठना कोई शुभ संकेत नहीं। इलाहाबाद में कहाँ खड़ा पाते हैं ये लोगों को पता है 2 तारीख को।